शिलान्यास में कुछ दिख रहा है आपको? हमको तो नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख जाए तो अपने कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि ये पूरी तरह साफ है। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक के अमऊ जासरपुर रमदासपुर के बीच एक अस्पताल बना है। बताया जाता है कि 30 बेड का ये अस्पताल है, लेकिन ये 3 सालों से लगातार बनाया जा रहा है। कितना बन पाया है, व्यवस्था क्या क्या है और व्यवस्थाओं को लेके अभी तक क्या किया गया है, इसको हम आपको दिखाएंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये जो देख रहे हैं रास्ता, पहले बात तो मैं बताना चाहूंगा, एक अस्पताल जहां बनाया गया, इधर आप किनारे किनारे देखेंगे बिल्कुल तिराई का एरिया है। ये कह सकते हैं कि ये गोमती की तलहटी में बनाया गया है। लेकिन आपको एक चीज और अचंभित करने वाली बात बताऊंगा कि आपको यहाँ पहुंचने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य के लिए सरकार ने अस्पताल तो बनाया, लेकिन पहुंचने के लिए रास्ते आपको ढूंढने पड़ेंगे। इधर से आपको जोड़ता है, दिखाएंगे कि जो ये पश्चिम का साइड है ये जोड़ता है आपके जजौर ग्राम सभा को और इधर शंकरगढ़ बाजार को, लेकिन रास्ते नहीं है। जोड़ती है सिर्फ हवाएं, जोड़ती है सिर्फ आपको निगाहें, बाकी रास्ता आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हम अंदर आएंगे और दिखाएंगे, ये गेट है, एंट्री करेंगे और आप देख लेंगे कि इस अस्पताल की असलियत क्या है। हमें लगता है कि कोई गार्ड रूम बनाया जा रहा है। आप यहाँ किसी पद पर हैं? नहीं, ठेकेदार हैं। आप ठेकेदार हैं। कि ये क्या बना जा रहा है? ये जो बिजली मीटर लगाया जाएगा इस कमरे में। अच्छा, बिजली का मीटर लगाया जाएगा इस कमरे में। ये अस्पताल देखकर आप चकाचौंध रह जाएंगे कि जिस तरीके से बनाया गया और जिस तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा। आपको बता दें कि पैसा तो खर्च किया जा रहा, लेकिन लाभ कितना मिल रहा जनता को, क्योंकि यहाँ जो अस्पताल है, यहाँ से अस्पताल जो है आपको धनपतगंज कम से कम 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा और इधर आपको 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो आपको सुल्तानपुर मिलेगा। उसी को देखते हुए कि यहाँ के नज़दीकी जनता को इसका लाभ मिले, ये अस्पताल बनाया गया। लेकिन 3 सालों में सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन ना तो डॉक्टर आ पाया, ना यहाँ कोई स्टाफ आ पाया और ना तो अभी ये बिल्डिंग हैंडओवर हो पाई। एंट्री करेंगे हम अंदर। ये अस्पताल के पहली बात तो ये बंद है। हम जो भी दरवाजे खुले हैं हम उनको आप खोलकर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कहीं न कहीं अस्पताल की जो दशा है, दिशा है, वो पूरी तरह बनकर तैयार है। बस ज़रूरत है डॉक्टर के बैठने की। हम और एंट्री करेंगे, आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। ये भी है, मतलब ये कह सकते हैं कि अस्पताल एक जो बैठने की व्यवस्था होती है नर्स के स्टाफ की, वो पूरी चीज़ कहीं न कहीं पूर्ण है। थोड़ा मोड़ा काम लगता है बचा है, लेकिन सरकार के पास अगर डॉक्टर होते, नर्स होते, स्टाफ होते तो यहाँ के लोगों को लाभ मिल पाता। ये है शौचालय, आप देख सकते हैं। पैसा जो भी है सरकार का बिल्डिंग में खर्च हो रहा, लेकिन डॉक्टर के ना होते लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। हम आगे भी जोड़ेंगे व्यवस्थाएं क्या हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर सरकार बहुत सजग है। आपको कई अस्पतालों की सैर कराई हमने, कई अस्पताल आपको दिखाया हमने, लेकिन उसके चलते एक अस्पताल यहाँ भी है। ये कह सकते हैं कि भाजपा के विकास की जो रफ्तार है, उस रफ्तार का एक अंश ये भी है जो बनकर तैयार है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि बिल्डिंगें खड़ी होने से अस्पताल नहीं चल जाता, उसमें डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि पूरा दिखाए इस चमचमाती बिल्डिंग में। अगर उस सफ़ेद पोस्ट बैठा हुआ डॉक्टर भी होता तो लोगों को इलाज मिल पाता, राहत मिल पाती। ये कह सकते हैं कि लोगों को फ़ायदा मिल पाता है। जब आपको भर्ती होना हो तो भर्ती होने के लिए, या आपके परिवार का कोई मरीज है तो जब भर्ती होने के लिए ये अस्पताल, ये कमरा आपको मिलेगा कि आप इसमें रह सकेंगे, आपका इसी कमरे में इलाज हो सकेगा। कहीं न कहीं एक चीज तो मैं दिखाना चाहूंगा, बड़ी अचंभित करने वाली चीज है कि ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक सा थोड़ा कुछ भाग आपको दिख रहा है कि इस शिलान्यास में कुछ दिख रहा है आपको? हमको तो नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख जाए तो अपने कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि ये पूरी तरह साफ है। अस्पताल में देख रहे हैं, दुनिया में कीचड़ देखा होगा आपने, रास्ते में देखा होगा, गांव में देखा होगा, गलियों में देखा होगा, लेकिन अस्पताल में अगर कीचड़ दिख जाए तो सफाई पर उंगली जरूर उठेगी। ये देखिए पानी भरा पड़ा है। क्या ये व्यवस्था है? इस पर कुछ मिट्टी उट्टी डालने की व्यवस्था नहीं है?
मिट्टी के लिए भैया बजट नहीं बताते हैं अधिकारी लोग, जैसा कि अभी मिट्टी डालने भर को बजट नहीं, जितना बजट आया उसका बिल्डिंग बनेगी, मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो ये तो उसके कीचड़ भरा रहेगा इसमें। नहीं नहीं, ये कीचड़ यहाँ एमओ बिल्डिंग बनेगी, तो अब ये पानी सूख जाएगा, जब जैसे उधर का निर्माण हो रहा है वैसे इधर कराएंगे। अच्छा, ये कीचड़ कीचड़ हटेगा। हाँ, असल में भैया हम पूरी बात पहले की नहीं बता सकते, इसलिए कि हम दूसरे ठेकेदार हैं, ये जो दोनों बिल्डिंगें बन रही हैं इसके हम ठेकेदार हैं। अच्छा, अस्पताल, जो अस्पताल बना है इसके ठेकेदार कोई दूसरे हैं। जी जी आप ये जो निर्माण कार्य चल रहा है और जो ये बनेगा, ये इसके ठेकेदार आप हाँ हैं। हाँ, शुभ नाम आपका? राम सुजस यादव। बड़ा सवाल होता है कि निर्माण जब भी हो उसमें गुणवत्ता हो। साथियों, निर्माण और गुणवत्ता जो भी निर्माण हो रहा है उसमें होना चाहिए, लेकिन कितनी गुणवत्ता है ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं हर जगह गुणवत्ता को लेके सवाल खड़ा होता है, लेकिन हम दिखाएंगे कि इस अस्पताल की गुणवत्ता में भी कुछ न कुछ आपको दिखेगा। ये है, अभी बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई है, लेकिन जो भी इसकी रंगाई हुई है, या ये कह सकते कारण क्या है, मटेरियल में कमी है या यहाँ के वातावरण में, ये तो कहना बड़ी जांच परख की बात है। लेकिन जिस तरीके से ये गिर रहा है, कहीं न कहीं सवाल तो है कि मामला क्या है। हम पीछे भी दिखाएंगे और जानेंगे कि स्थिति इसकी क्या है, क्योंकि यह बिल्डिंग स्वास्थ्य से जुड़ी है। कि ये टैंक बनाया गया है, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था में। ये टैंक इसीलिए बनाया गया है कि आपके अस्पताल का जो कचरा होगा वो बाहर नहीं फेंका जाएगा, वो इसी में आके जमा होगा। और बाहर कचरा बाहर जाने से प्रदूषण फैलता है, लोगों को बीच बीमारियां फैलती हैं, उसका सरकार ने पूरी तरह ध्यान रखा। लेकिन एक चीज़ तो कहना चाहेंगे, इस अस्पताल में पहुंचने के लिए आपको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ से जाने के लिए मरीज अगर किसी तरीके से यहाँ आ भी गया और इमरजेंसी है, उसको कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो लैंडिंग तो छत पर ही होगी, क्योंकि यहाँ कोई गाड़ी आने में सक्षम नहीं है। यहाँ से मैं किसी तरीके से इस अस्पताल में पहुँचा हूँ, और वो जो मरीज होगा वो किस तरीके से आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज़ तो है, सरकार को क्या सूझी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को क्या सूझी कि इस अस्पताल को इस क्षेत्र में लाके स्थापित किया, इस क्षेत्र में बनाया। क्योंकि आप देखेंगे दूर दूर तक ये तिराई क्षेत्र है, किसी ये मैं तो कह सकता हूँ कि किसी गांव से जोड़ते इसको तो लोगों को लाभ मिल पाता, लोग यहाँ पहुँच पाते। देख रहे हैं ये रास्ता, आप देख रहे हैं, ये जाके बिल्कुल उसी तालाब में आप देखेंगे, बिल्कुल ये तालाब है, ऐसे टाइप का पीछे बिल्कुल तालाब है जो बिल्कुल खेतों में जाके खत्म होता है। उसी खेतों में ये रास्ता भी खत्म होती है। आने के लिए आप शंकरगढ़ से निकलेंगे तो या तो आप नाव लेकर आए, या अगर आपके पास कोई प्लेन की व्यवस्था हो तो अस्पताल में अपने मरीजों को लेके पहुंचेंगे। सरकार ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की कि उन्होंने सिर्फ स्वास्थ्य के लिए आपको अस्पताल दिया, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपके पहुंचने का रास्ता उन्होंने नहीं बनाई। आप कैसे पहुंचेंगे ये विचार करके आपको पहुंचना होगा। आगे भी दिखाएंगे कि आगे का रास्ता क्या है। जो पीछे देखेंगे एक टाली खड़ी है, आप देख रहे हैं, उसी के बाद भी रास्ता यहाँ नहीं है। तो सोचिए आप कैसे पहुंचेंगे और आपका मरीज कैसे पहुंचेगा। अगर आपके घर में प्रसव है किसी महिला को, तो आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन खेतों के माध्यम से आएंगे। हो सकता है परसों वहीं खेतों में हो जाए। एक छोर का रास्ता आपको दिखाया कि एक छोर का रास्ता कैसा था, दूसरे छोर का भी रास्ता दिखाएंगे। हम कहेंगे थोड़ा कैमरामैन आगे आए और दिखाएं कि किस तरीके से ये रास्ता है, क्योंकि आपको अस्पताल पहुंचने के लिए कहीं न कहीं इन्हीं रास्तों से आपको आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये बगल तालाब है, और तालाब की मिट्टी ये किसी न किसी तरीके से यहाँ रोड पर डाली गई है। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि आपको इधर से भी आने के लिए किसी प्लेन की ही आवश्यकता होगी, बाइक, साइकिल, या आप गाड़ी से तो नहीं आ सकते, क्योंकि मैं ही बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। तो आप मरीज लेकर कैसे यहाँ पहुंचेंगे, ये तो सवाल है। लेकिन हैंडओवर हो जाने दीजिए, फिर आप कोशिश करिएगा कि हम अस्पताल तक पहुंचें। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्पताल कैसा लगा, इसकी व्यवस्थाएं कैसी लगी, और जो यहाँ पहुंचने के रास्ते नहीं हैं उस पर आपके कमेंट बनते हैं। आप अपने कमेंट्स और सुझाव हमको देना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।